वेलकम टू एफ एम इलेक्ट्रिकल्स। आज का हमारा एक टॉपिक है बीवीआई क्वेश्चन। तो आइए चलते देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, बिल्डिंग ओनर हैव 3 फ्लैट्स एंड 3 शॉप्स। ही वांटेड टू मेक ऑल 3 शॉप्स इनटू ए वन शॉप एंड 3 फ्लैट्स रिमेन सेम। व्हाट चेंजेस नीड टू बी डन इन ए डायग्राम। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो बिल्डिंग का ओनर है उसके पास 3 फ्लैट है और 3 शॉप्स हैं। वो 3 शॉप्स को एक शॉप में चेंज करना चाहता है और जो 3 फ्लैट्स है वो सेम रहेगा। तो आपको इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉरिडोर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रूम है जिसमें एक एमडीबी है जो मेन सप्लाई इसमें आ रही है। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 मीटर्स है जो ये 6 टीवी को सप्लाई दे रही है। तो ऑनर चाहता है कि फ्लैट वो सेम रहे और सिर्फ वो ये 1 2 3 शॉप्स को वो एक शॉप बनाना चाहता है। तो इसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई में क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो इसमें ज़्यादा कुछ बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 डीबी लगे हुए हैं। अभी इसको एक बनाएंगे, तो एक बनाएंगे तो मॉडिफिकेशन वर्क होगा, उसके हिसाब से न्यू डिज़ाइन करनी पड़ेंगी। तो न्यू एज़ पर न्यू डिज़ाइन अगर 2 डीबी चाहिए, अगर 1 डीबी से हो जाता है तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं कि 2 मीटर आप कैंसिल कर दें, यहाँ से 3 मीटर आप 3 फ्लैट के लिए रखें, 1 मीटर आप केबल चेंज करें इस मीटर से, और फिर यहाँ पे जो हमारा लोड कैपेसिटी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पे कोई एक आप यहाँ पे 1 डीबी दे दें। और फिर यहाँ से आपको 2 मीटर हटा देना है। ये 3 मीटर है जो फ्लैट के लिए, फ्लैट 1 2 3 के लिए है। और जो ये चौथा मीटर है ये एमडीबी से केबल साइज, क्योंकि केबल चेंज करना पड़ेगा एज पर द लोड रिक्वायरमेंट, तो केबल चेंज करके इस मीटर से होते हुए फिर यहाँ पे एक न्यू डीबी आप डाल सकते हैं और यहाँ से आप कनेक्शन लेके इसमें डाल सकते हैं। तो ये जितनी डीबी है वो अब नहीं रहेंगी। इस तरह से आप दे सकते हैं सप्लाई। या फिर अगर आपको 2 डीबी की ज़रूरत है तो आप 2 डीबी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से एमडीबी से एक छोटा सा एसएमडीबी आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं, छोटा सा एसएमडीबी। और यहाँ से आप इसको सप्लाई ले लें, इसके बीच में आप मीटर लगा दें, इसके बीच में। उसके बाद एसएमडीबी को दे दें, एसएमडीबी से 2 आउट ले लें, 2 आउट इसमें आप दे सकते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं। तो मैं एक फेयर बना देता हूँ कि इसकी वेल अरेंज्ड क्या होगी। अब यहाँ पे हमारे पास 3 मीटर है जो एग्जिस्टिंग मीटर है फ्लैट 1 2 3 के लिए, और इसकी जो एज पर लोड रिक्वायरमेंट है उसकी डिज़ाइन करेंगे कि 1 डीबी चाहिए या 2 डीबी चाहिए। अगर 1 डीबी चाहिए या 2, अगर मान लीजिए 2 डीबी चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक एसएमडीबी डालेंगे। फिर एसएमडीबी से आप मीटर को सप्लाई दे देंगे। फिर यहाँ से उसका, क्योंकि मीटर की रेटिंग वो भी आपको चेक करनी पड़ेंगी कि इसकी लोड रिक्वायरमेंट की डेफिनेटली ज़्यादा होंगी, क्योंकि पहले 3 थी और अभी सिंगल हो चुकी है, तो उसके लिए मीटर चेंज करना पड़ेगा। फिर यहाँ से यहाँ पे न्यू मीटर, उसके बाद न्यू मीटर से फिर एसएमडीबी न्यू आएंगी। उसके बाद फिर यहाँ से आप 2 डीबी या जितनी डीबी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से दे सकते हैं। तो यहाँ से जितनी भी स्मॉल पावर या लाइटिंग सर्किट्स हैं या भी जो भी पावर लोड है वो आप यहाँ से कनेक्शन दे सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है। थैंक यू। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, जनरेटर टू प्रोवाइड फॉर फ्लैट 3 लिफ्ट एंड टेनेंट, हाउ यू विल अरेंज। तो आप ये एक एस्केमेटिक डायग्राम देख सकते हैं कि ये जो नीचे से ये मेन सप्लाई है और एमडीबी आप इसको मान सकते हैं, ये हमारा एमडीबी है। एमडीबी में आप देख सकते हैं 5 आउटगोइंग ब्रेकर्स हैं, 1 2 3 4 5, और ये 3 जो है वो फ्लैट 1 2 3 को फीडिंग कर रही है।
एक 4th नंबर लिफ्ट को, 5th नंबर टीनेंट लोड के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जनरेटर पावर सप्लाई करना है, फ्लैट 3 के लिए है, लिफ्ट के लिए, टीनेंट के लिए। तो आप किस तरह से अरेंज करेंगे? तो ये तो आपकी कहरामा की मेन सप्लाई हो गई, मेंस सप्लाई। आपको ऐसे अरेंज करना है जैसे फ्लैट 3 लिफ्ट एंड टीनेंट लोड जो है वो कहरामा सप्लाई में भी है और जनरेटर में भी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो तीनों लोड है, इस तीनों लोड को एक SMDB के थ्रू आपको लेके जाना पड़ेगा। तो MDB से आप क्या करेंगे, सिर्फ एक ही लेंगे। मैं नीचे ड्रॉ कर देता हूँ या फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। पहले 5 थी, ये थी फ्लैट 3 के लिए, ये थी लिफ्ट के लिए और ये थी टीनेंट। तो क्या करेंगे अब, ये कोई एक यूज करेंगे, इसका ब्रेकर रिसाइज कर देंगे, ब्रेकर को रिसाइज करके इसका तीनों लोड इसमें ऐड करेंगे, ऐड करके न्यू केबल से एक आप SMDB लगा सकते हैं, SMDB। तो ये अब स्पेयर हो जाएगा, स्पेयर ये भी हो जाएगा, ये भी स्पेयर हो जाएगा। अब जब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से रिसाइज ब्रेकर किए, क्योंकि ये तीनों लोड ऐड करके फिर जो SMDB डिज़ाइन किए, फिर यहाँ से SMDB से क्या करेंगे हम, SMDB से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ATS लगा देंगे। ATS में एक कहरामा की सप्लाई चली जाएगी, एक जनरेटर की चली जाएगी, जनरेटर। ओके, फिर यहाँ से आप 3 ले सकते हैं, एक फ्लैट 3 के लिए, एक लिफ्ट के लिए और एक टीनेंट के लिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं एक फ्रेश बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। ये हमारा कहरामा का मेन सप्लाई है, मेन सप्लाई कहरामा। ओके, यहाँ पे फ्लैट 1 था, फ्लैट 2 था, ये अब दोनों स्पेयर कर देंगे। यहाँ पे अभी न्यू केबल यूज होगा एच पर। ओके, यहाँ से SMDB, यहाँ सब जनरेटर भी दे सकते हैं, जनरेटर। जी लिखेंगे जनरेटर। तो इसके पीछे हम ATS लगाएंगे, ATS लगाएंगे। तो एक सप्लाई आपकी सप्लाई 1 जनरेटर की हो जाएगी, ये आपकी मेंस की हो जाएगी। फिर यहाँ से SMDB में जाएगी, SMDB जाने के बाद फिर यहाँ से आप फ्लैट 3 लिफ्ट एंड टीनेंट तीनों के लिए सप्लाई चली जाएगी। ओके, थैंक यू।